अगर 2 दिन और बारिश नहीं हुई ना तो हमारा पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। बंदर ने थकी हुई आवाज में कहा, मेरे शरीर में अब बिल्कुल ताकत नहीं बची, गला सूखकर जैसे पत्थर बन गया है। तोते ने सामने खड़े एक हिरण की ओर इशारा करते हुए कहा, उस हिरण को देखो, बेचारा प्यास के कारण ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। मैं सुबह से पूरा जंगल उड़कर देख चुका हूँ, लेकिन कहीं भी पानी की एक बूंद नहीं बची। बंदर घबराकर बोला, क्या गुफा वाली झील भी सूख गई? तोते ने उदास होकर कहा, हाँ, सब खत्म हो गया। जंगल के आधे जानवर प्यास के कारण मर चुके हैं और बाकी भी मरने की हालत में हैं। बंदर ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, नहीं, ऐसे बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते, हमें कुछ करना होगा। तोता बोला, मुझे एक रास्ता पता है, लेकिन वह रास्ता बहुत खतरनाक है। कैसा रास्ता? जंगल के आखिरी छोर के पार पहाड़ों के पीछे एक हरा भरा जंगल है, वहाँ एक बहुत बड़ी नदी बहती है। बंदर की आंखों में उम्मीद जागी, मतलब वहाँ पानी है? हाँ, लेकिन उस जंगल पर एक खूंखार और निर्दयी चीता राज करता है। गधा डरते हुए बोला, चीते के जंगल में जाना सही होगा क्या? तोता बोला, यहाँ बैठे बैठे प्यास से मरने से अच्छा है कि मौत का सामना करते हुए आगे बढ़ा जाए। बंदर ने कहा, ठीक है, अगर अपने जंगल को बचाना है तो हमें जाना ही होगा। गधा भी हिम्मत करके बोला, तो फिर तैयार हो जाओ दोस्तों, आज से हमारी सबसे खतरनाक यात्रा शुरू होती है। पूरा सुंदरवन इस समय मौत के डर में जी रहा था। हर दिन कई जानवर प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा रहे थे। ये सब देखकर जंगल का राजा चीता अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। चीता ने दरबार में बैठे जानवरों से कहा, मेरे रहते मेरी प्रजा प्यास से तड़प तड़प कर मर जाए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक हिरण ने दुखी होकर कहा, महाराज, हम सब ने पूरी कोशिश की, लेकिन जंगल की हर नदी और हर तालाब सूख चुका है। दूसरा जानवर बोला, महाराज, आज सुबह फिर 3 जानवर प्यास के कारण मर गए। चीता की आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। नहीं, अब और कोई नहीं मरेगा, मैं खुद निकलूंगा और इस जंगल के लिए पानी ढूंढ कर लाऊंगा। एक जानवर बोला, लेकिन महाराज, दूर दूर तक पानी का कोई निशान नहीं है। चीता ने दृढ़ आवाज में कहा, जरूरत पड़ी तो मैं पहाड़ तोड़ दूंगा, धरती चीर दूंगा, लेकिन अपनी प्रजा को मरने नहीं दूंगा। सभी जानवर भावुक हो गए। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है महाराज। चीता बोला, राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के लिए खुद दर्द सह ले। जब तक मेरे शरीर में सांस है, मैं सुंदरवन को खत्म नहीं होने दूंगा। एक बूढ़े हाथी ने चिंता से कहा, महाराज, अगर 2 दिन में पानी नहीं मिला तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। चीता ने कहा, तब तक सबको हिम्मत रखने को कहो, जंगल में डर मत फैलने देना और सीमा पर कड़ी नजर रखना, कोई भी जानवर निराश होकर जंगल छोड़कर न जाए। जैसा आपका आदेश महाराज। लेकिन चीता नहीं जानता था कि उसी समय जंगल के 3 जानवर एक ऐसी यात्रा पर निकल चुके थे जो पूरे सुंदरवन की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तीनों दोस्त धीरे धीरे खतरनाक जंगल की ओर बढ़ रहे थे। बंदर ने चिंता से पूछा, क्या हमें महाराज को बताए बिना उस जंगल में जाना सही होगा? अगर रास्ते में हमारे साथ कुछ हो गया तो? तोता बोला, महाराज खुद बहुत परेशान है, उन्हें और चिंता देना ठीक नहीं होगा, और अगर हम सच में पानी ढूंढ लाए तो सोचो, पूरा जंगल बच सकता है। गधा बोला, लेकिन मुझे उस चीते के जंगल का नाम सुनकर ही डर लग रहा है। तोता बोला, डरना अभी हमारे लिए सबसे बड़ी गलती होगी। सुंदरवन के हजारों जानवरों की जान अब हमारे ऊपर है। बंदर बोला, हाँ, अगर हम डर गए तो पूरा सुंदरवन खत्म हो जाएगा। तोता ने दोनों को समझाते हुए कहा, लेकिन याद रखना, जिस जंगल में हम जा रहे हैं वहाँ का राजा बहुत जालिम है। कहते हैं उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है। गधा घबराकर बोला, बस करो तोता भाई, पहले ही मेरी जान निकली जा रही है। बंदर हंसते हुए बोला, अरे डरपोक, हम तीनों साथ हैं ना, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तोता गंभीर होकर बोला, गलती मत करना, ये कोई साधारण यात्रा नहीं है, एक छोटी सी गलती हम तीनों की जान ले सकती है। तीनों दोस्त डर और उम्मीद के बीच धीरे धीरे उस खतरनाक जंगल की ओर बढ़ते गए। पूरी रात डर और बेचैनी में बिताने के बाद सुबह होते ही वे फिर पानी की तलाश में निकल पड़े। लगातार भूख और प्यास के कारण उनकी ताकत जवाब देने लगी थी। गधा थककर बोला, और कितना दूर है तोता भाई? अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा, मेरा गला पूरी तरह सूख चुका है। तोता बोला, बस थोड़ा और हिम्मत रखो,
मुझे महसूस हो रहा है कि हम मंजिल के बहुत करीब हैं। अचानक बंदर रुक गया। रुको, तुम लोगों को कुछ महसूस हुआ? गधा बोला, हाँ, हवा पहले से ठंडी लग रही है। तोता बोला, और इसमें नमी भी है, इसका मतलब पास में कहीं बहुत बड़ा पानी का स्रोत है। बंदर खुशी से बोला, मतलब नदी सच में मौजूद है। तोता तुरंत सावधान हो गया, हाँ, लेकिन सब लोग सावधान रहना, अब हम चीते के इलाके में घुस चुके हैं। गधा चारों ओर देखते हुए बोला, मुझे यह जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, चारों तरफ कितना अजीब सन्नाटा है। बंदर बोला, अरे कुछ नहीं होगा, हम तीनों साथ हैं ना। तीनों आगे बढ़े, तभी उन्हें जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशान दिखाई दिए। बंदर डरकर बोला,